बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुमरे हुसैन बाजवा अपने चैनल JA हाउस के अंदर एक नई वीडियो और जॉब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाप्टा की जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली अनाउंस्ड हुई हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात की तरफ आऊँ, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि नई आने वाली जॉब्स के बारे में पता चलता रहे। ये जो जॉब्स है ये अकाउंट असिस्टेंट और कैशियर की है। ये 15 स्केल की जॉब्स है, यानी 15वें स्केल की जॉब है। इसकी टोटल सीट जो है वो 39 है। इसके लिए जो तालीम चाहिए वो BCom BBA 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ कंप्यूटर का पढ़ा लिखा होना लाजम है। इसके लिए उम्र की हद है वो 18 से 30 साल है। अब बात कर लेते हैं कि ये टोटल सीट्स कितनी हैं और किन इलाकों के लिए है। ओपन मेरिट के ऊपर 8 सीट्स हैं, डिसेबल की 2, पंजाब वुमेन के लिए 3, पंजाब मिनॉरिटी के लिए 4, सिंध रूरल 3, सिंध अर्बन 5, वुमेन के लिए 2 और अर्बन के लिए फिर 1 है। KPK के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 6 सीट्स हैं, बलूचिस्तान वुमेन के लिए 1 सीट है, फाटा और GP गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है, और AJ के लिए ओपन मेरिट के ऊपर ये 2 सीट्स हैं। अब दूसरी जॉब की तरफ आ जाते हैं। ये जूनियर क्लर्क है, कंप्यूटर टाइपिस्ट भी कह सकते हैं। ये 9th स्केल की जॉब है और इसकी टोटल सीट्स 58 हैं। इसकी टोटल सीट्स का नंबर जो है वो 58 है। इसके लिए जो तालीम चाहिए वो ICOM DCOM विद 2nd डिवीज़न, मतलब C ग्रेड। अब इसके बाद इसका जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है, टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए 40 पर मिनट ऑन PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ये सीट्स कितनी हैं। ओपन मेरिट के ऊपर ये 5 सीट्स हैं, ओपन वाप्टा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन 1, डिसेबल के लिए 2, पंजाब के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 19, पंजाब वुमेन की 3, पंजाब मिनॉरिटी की 2। अब इसके बाद सिंध रूरल और अर्बन औरतों के लिए 1, ओपन 3, फिर अर्बन 3 और अर्बन वुमेन के लिए 1 है। अब बात कर लेते हैं KPK की ये 5 सीट्स हैं, KPK औरतों के लिए 1 सीट्स है, KPK वाप्टा के बच्चों के लिए 2 सीट्स हैं। बलूचिस्तान टोटल सीट्स जो हैं वो 5 हैं, जिनमें 1 औरतों की, 3 ओपन मेरिट और 1 बलूचिस्तान के वाप्टा एम्प्लॉयज़ के लिए। AJ के लिए ओपन मेरिट के ऊपर 1 है, जबकि AJ के वाप्टा एम्प्लॉयज़ के लिए 1 सीट है। अब मैं आपको बताऊंगा ये अप्लाई कैसे करनी है। तो ये सिंपल सी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं इसको अप्लाई करेंगे। www.pts.org.p के ऊपर हम जाकर तो इसको अप्लाई करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल खोलूँगा। गूगल खोलकर मैं यहाँ www.pts.org.p लिखूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, उसको क्लिक किया। फिर नंबर 3, अब नीचे 467 वाला वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, तो उसको कर दिया। अब ये कह रहा है साइन इन टू योर अकाउंट, तो नीचे रजिस्टर हेयर, न्यू रजिस्टर हेयर। पहले मैं अपना नाम लिखूँगा, शुमरे हुसैन SH, और ये नीचे मेरा नाम आ गया है, ये मैं नाम लिखूँगा। नीचे ईमेल, अब उसके नीचे आ गया मोबाइल नंबर 0331, ये मेरा नंबर नीचे आ गया, मैंने डायल कर दिया। अब ID कार्ड नंबर, ये भी मैंने लिख लिया। आगे रीटाइप CNIC नंबर, तो ये क्लिक किया मैंने इसके ऊपर।
ये मैंने ऊपर क्लिक किया और ये ऊपर मेरा नंबर। अब आ गया पासवर्ड। पासवर्ड आपने कम से कम 10 से ऊपर और 20 तक लगाना है वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। अब इसके नीचे है रीटाइप पासवर्ड, ये दोबारा मैं टाइप कर रहा हूँ। अब रीटाइप के नीचे आप सबमिट करके साइन इन हेयर करेंगे। मैं सबमिट करूँगा और इसके साथ साइन हेयर। अब साइन इन के बाद ये मांगेगा CNICN नंबर, तो ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ अपना ID कार्ड नंबर और नीचे पासवर्ड और लॉगिन कर दूँगा। ये लॉगिन किया। अब इसके पहले पे आ जाना स्टेप 1, एंटर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर मेरा नाम शमरेज़ हुसैन ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे मैंने पीछे रजिस्टर किया था अपने आप को। फिर नीचे CNIC नंबर विद डैश और उसके नीचे ईमेल इफ़ एनी अगर आपकी है तो। ये मैंने एडिट की, तो ये ठीक है मेरे लिए, आप अपने हिसाब से। अब नीचे आ जाए, डोमिसाइल प्रोविंस के किस सूबे का डोमिसाइल आप रखते हैं, तो मैं ये पंजाब कर दूंगा, ऊपर ये पंजाब में कर दूंगा। नीचे एड्रेस, तो मैं इधर लिखूंगा जोगीपुरा, मोहल्ला जोगीपुरा, जलालपुर जट्टा। अब नीचे वही जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं या फिल करते हैं, रिलीजन, नीचे आए रिलीजन मुस्लिम, करंट ऑक्यूपेशन पे क्लिक किया, प्राइवेट जॉब। अब इसके नीचे है फ़ोटोग्राफ, तो वहाँ आपने अपनी फ़ोटो लगानी है। जैसे ये मैंने ओपन किया है तो ये मैं RGB से एक सिलेक्ट करूँगा, मगर आपने अपनी फ़ोटोग्राफ तकरीबन 10-12 KB की होनी चाहिए। अब इससे नीचे आ गया, वो पूछ रहा है डू यू स्विमिंग, मतलब कि आप स्विमिंग करना, मतलब कि तैरना जानते हैं, तो मैंने लिखा नो। अब ऊपर आ गया फादर नेम, तो मैं यहाँ लिखूँगा मोहम्मद यूनस, MUHAMMADYOUNAS। अब नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वो पहले लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर। अब नीचे आ गया सिटी, तो मैं सिटी की जगह गुजरात कर दूंगा। अब नीचे आ गया डोमिसाइल, कि मेरा डोमिसाइल किस ज़िले का बना हुआ है, वो मैं गुजरात करूंगा। आगे डेट ऑफ बर्थ 4/4, ये मैं 4/4/1992। अब नीचे आ गया जेंडर मेल। आगे वो पूछ रहा है कि आर्फन, यतीम या नहीं वगैरह, तो वो मैं नो कर दूंगा। आगे वो नीचे पूछ रहा है डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, नो, मैं तो नो लिख रहा हूँ। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लिख सकते हैं यस। अब नीचे इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम अब जाएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। या मैंने अपलोड नहीं की फ़ोटोग्राफ, तो वो मुझसे पूछ रहा है। इसके बाद हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे, एंटर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखेंगे। तो पहले है सेलेक्ट डिग्री, कि आपकी डिग्री कौन सी है, तो मैं मास्टर लिखूँगा। फिर है स्टार्ट डेट, मतलब कि मास्टर की डिग्री स्टार्ट कब की थी, तो यहाँ 4/6/2012। अब नीचे आ जाता है कि मार्क्स कितने लिए थे। मैं टेम्परेरी लिखूँगा, आरजी लिखूँगा, आपने अपने हिसाब से करना है। फिर डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फिर यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूँगा। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया। अब दूसरी तरफ आ जाए तो वो कह रहा है सेलेक्ट एंटर डिग्री टाइटल सब्जेक्ट, तो वो मैंने कोई भी लिख देता हूँ। मेरी एम इंग्लिश है तो मैं यहाँ से एम इंग्लिश ढूंढूँगा नीचे, और
तो मैं चूँकि एम इंग्लिश हूँ तो ये मैं एम इंग्लिश लिख दी। अब नीचे आ जाता है एंड डेट कि मेरी डिग्री एंड कब हुई हो। अब इसके बाद टोटल मार्क्स, जीपीए, यह नीचे आया। यहाँ भी मैं आर्जी सा लिखूँगा 614। फिर कहता है पैक नंबर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका पैक नंबर है, अगर नहीं तो छोड़ दें। हम इसको सेव के ऊपर सेव के ऊपर लिखेंगे और अगले पोर्शन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। तो ये किया, हम नेक्स्ट पे आ गए। इसमें कह रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसके अंदर कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किया है। तो मैं यहाँ ILM कॉलेज लिखूँगा। ये फिर से सुन लीजिए फ़र्ज़ी है, मैं अपनी जो डाटा एंटर कर रहा हूँ वो फ़र्ज़ी है। फिर स्टार्ट डेट 10/2015। इसके बाद डिस्क्रिप्शन नहीं, डिज़ाइनेशन मैं लेक्चरर लिखूँगा। इसके बाद एंड डेट कि कब ये ज्वाइन की थी, स्टिल वर्किंग। इसके बाद अब आ जाती है योर व्यू डाटा, कि आपने जो डाटा एंटर किया उसको आपने व्यू करना है, कोई ठीक है गलती हुई है उसको ठीक कर लें। इसके बाद आ जाता है अप्लाई, मैं उसका सारा डाटा करने के बाद इसको अप्लाई कर दें। इसके बाद जाता है फॉर्म डाउनलोड। इसके अंदर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फॉर्म डाउनलोड और फ़ी पेमेंट कर देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शमरे हुसैन बाजवा, वस्सलाम।